ये हुक्म हुआ वो कुर्बानी करो जो सबसे प्यारी चीज तुम्हारे पास हो, जो सबसे अजीज हो, जिससे तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो। तो वो औलाद थी, आपका लाडला बेटा था। आपने उसको ले जाके, वाकया यूं बड़ा तूल है, ले जाके खुदा की राह में आंख पे पट्टी बांध दी, रस्सी हाथ पैर में बांध दिया, और ये बेटे ने कहा था कि बांध देना, कहीं मेरा तड़प ना देख के बाप ऐसा ना हो कि मैं इस कुर्बानी से महरूम रह जाऊं। लेटा दिया और छुरी उस पर चला दी, और छुरी इतनी तेज कि पत्थर पे आपने फेंक दिया था तो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर इस्माइल के गले पे जब चलाया तो गला इतना नरम नाजुक, लेकिन गला को छुरी नहीं काट सकी। तो छुरी को आपने कहा है छुरी काटती क्यों नहीं, तो अल्लाह ने उसको गोयाई अता फरमाई। छुरी ने कहा बजुबाने हाल कि तुम एक मर्तबा कहते हो काट दो, तो मेरा खुदा रब मुझसे कहता है 70 बार कि इसको मत काटना, तो इसको मत काटना। छुरी काटती नहीं। फिर अल्लाह के तरफ से एक दुम्बा आया जो भेड़े की शक्ल में होता है। पीछे उसको मैंने आरम में जब हज के लिए गया तब देखा, यहाँ पाया भेड़े की तरह होता है, वैसे ही। तो वो दुम्बा आया, आंख पे इनके भी पट्टी बंधी थी, वो नीचे लिटा दिया फरिश्तों ने, उनको हटा दिया और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। तो ये मकसद क्या है कुर्बानी का? सिर्फ एक मोहब्बत, रब की मोहब्बत में हम कुर्बानी करते हैं। तो जो रब से मोहब्बत करेगा वो कभी झगड़ा करेगा, कभी फसाद करेगा, कभी ऐसा काम भी नहीं करेगा कि हमारे हिंदू भाई को तकलीफ भी पहुंचे। नवाबगंज में जो रास्ते निर्धारित हैं, ये प्रधान जी को भी उस टाइम याद नहीं रहा, इन्होंने भी नहीं बताया। जो रास्ते निर्धारित हैं, कुछ रास्तों पे नहीं हम लोग जाते आते हैं, जैसे घंटा घर होके या घंटा घर से पूरब जाते हैं, इन रास्तों पे हम अपना गोश्त लेके देहात वाले नहीं निकलते हैं। तो इन रास्तों पे ना निकलें और बिल्कुल छुपा के लेके जाएं, कहीं खून वगैरह उसका ना गिरे, क्योंकि हम इससे दूसरे को अगर ठेस पहुंचे तो ये मेरी मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम भी खुश रहें, हमारा पड़ोसी भी हमसे खुश रहे। अब पड़ोसी के इतना बड़ा हक है, अगर पड़ोसी तुम्हारे पड़ोस में, नबी पाक ने फरमाया है कि पड़ोस में कोई भी धर्म जात का हो, वहाँ ये नहीं देखा जाएगा अगर तुमने खाया है अच्छा और उसके घर पे चूल्हा नहीं जला है तो तुम्हारा खाना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं होगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पड़ोसी का ख्याल रखो, उनका ध्यान रखो। तो हम बस्ती में जितने लोग हैं एक दूसरे के पड़ोस में हैं, और इलाके के लोग भी पड़ोस में हो जाते हैं। सबका ख्याल रखते हुए हम अपनी कुर्बानी करें, लेकिन जो मना जानवर है, जिसकी कुर्बानी हम लोगों के लिए हमारे शासन प्रशासन ने मना कर दिया है, कतई उसके करीब न जाए। हम तो ये कहते हैं कि अगर मानी जाए बात तो इस जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, ताकि ये बवाल ही दुनिया का खत्म हो जाए। हम तो इसकी मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय पशु गाय वगैरह को घोषित किया जाए, और ऐसे नहीं ताकि एक मोर है और राष्ट्रीय पशु है, तो आज चिड़िया है, कोई मारने के लिए तैयार नहीं है, एक मोर को कोई तैयार नहीं होता। तो जब ये हो जाए तो क्यों ये बवाल हो, हम उसमें मारे जाएं, हमारी बेइज्जती हो, ऐसा काम ना करे। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होती है, जो कुछ किया जाता है वो इज्जत के लिए किया जाता है। तो हमारे जितने भी भाई हों, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, हर आदमी इज्जत के लिए जीता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इज्जत के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए, और जैसे हमेशा मिलजुल के त्योहार करते हैं, मिलजुल के त्योहार करने की तौफीक अता फरमाए। धन्यवाद आप लोगों का और पूरे स्टाफ थाने का बहुत बहुत शुक्रिया।